नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने न केवल तकनीक की दुनिया को बदला बल्कि सोचने का नजरिया भी बदल दिया। जब भी महान एंटरप्रेन्योर की बात होती है, स्टीव जॉब्स का नाम सबसे ऊपर आता है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रभावशाली सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। आइए जानते हैं उनकी संघर्ष से सफलता तक की यात्रा। क्या आप जानते हैं स्टीव जॉब्स का जन्म एक अविवाहित दंपत्ति के घर हुआ था जो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी मां चाहती थी कि स्टीव को पढ़े लिखे माँ बाप मिले जो स्टीव को भी पढ़ा लिखा सके, लेकिन स्टीव को पॉल और कार्ला जॉब्स ने गोद ले लिया, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे और गरीब भी थे। जब स्टीव बड़े हुए तो उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया और समय पर फीस न देने के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और कुछ समय के लिए वो घर भी छोड़ डाचकर चले गए। उसी दौरान वो अपने दोस्तों के घर सोते थे और कांच की बोतल बेचकर और मंदिर के लंगर का खाना खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी दौरान वो उनके कॉलेज के दोस्त डेनियल कॉटके के कहने पर अध्यात्म की खोज के लिए भारत में नीप करौरी बाबा के आश्रम कैंची धाम नैनीताल गए और 7 महीने भारत में रहकर फिर से अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर वो अटारी नाम की गेमिंग कंपनी में जॉब पर लग गए और उसी दौरान उनकी प्रेमिका से उन्हें लड़ी डेचकी हुई, जिसका नाम लिसा है, जिनके नाम पर बाद में कंप्यूटर भी बना। काफी समय डिप्रेशन और गरीबी से जूझने के दौरान वो एक दिन उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक के घर पहुंचे, जहां उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई दिया और स्टीव उस कंप्यूटर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कंपनी बनाने की ठान ली और 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और उनके साथियों ने मिलकर जॉब्स के घर के गैराज में कंप्यूटर बनाने स्टार्ट किए और पहले कंप्यूटर का नाम एप्पल 1 रखा गया। एप्पल 1 की सफलता के बाद उन्होंने 1977 में एप्पल 2 का निर्माण किया, जो इतना सफल साबित हुआ कि 1993 तक बिका और तब तक 50 लाख से ज्यादा कंप्यूटर बिक गए थे और उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। 1979 में उन्होंने माउस बनाया और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का निर्माण किया। 1983 में लिसा नाम का कंप्यूटर बनाया जो असफल रहा, जिससे उन्हें काफी निराशा मिली। असफलता के पीछे अहम कारण ये था कि वो मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात जॉन स्कली से हुई, जो पेप्सिको के मार्केटिंग हेड थे। जॉब्स ने स्कूली को एप्पल में हायर किया ताकि वे मार्केटिंग का काम संभाल सके और वहीं जॉब्स एक विजनरी थे। इसी बीच 1985 में दोनों की सोच में फर्क के कारण मतभेद इतने बढ़ गए कि बोर्ड मीटिंग में जॉब्स को एप्पल के प्रमुख पद से हटा दिया गया। ऐसी निराशाजनक स्थिति में टूटने की बजाय उन्हें उसमें भी संभावनाएं नजर आई और उन्होंने एप्पल का एक शेयर अपने पास रखकर बाकी सारे शेयर बेच दिए और उन पैसों से नेक्स्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की तथा पिक्सर एनिमेशंस के आधे से ज्यादा शेयर खरीद लिए। करीब 11 साल बाद 1996 में एप्पल के पास कोई बेहतर प्रोडक्ट न होने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू गिरने लगी। वहीं जॉब्स अपनी कंपनी नेक्स्ट में एक बेहतर कंप्यूटर बनाने में लगे हुए थे। तभी एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदने का प्रस्ताव रखा और कंपनी को खरीद लिया, जिससे एप्पल को बेहतर कंप्यूटर मिल गया और स्टीव को अपनी कंपनी वापस मिल गई। फिर आने वाले सालों में जॉब्स ने आईपॉड, आईट्यून्स और आईफोन जैसे बेहतर प्रोडक्ट लाकर एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दी। 5 अक्टूबर 2011 को पैंक्रियाटिक कैंसर के चलते स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। देखा जाए तो जॉब्स के जाने के बाद एप्पल और उनके प्रोडक्ट्स में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, क्योंकि एक दृढ़ सोच और विजनरी का अंत जो हो गया था। वो कम चीजों का इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी और साधनों का निर्माण करना जानते थे। सादगी में सुंदरता देखने का उनका नजरिया उन्हें बाकी बिजनेसमैन से अलग करता है, जो मेडिटेशन की देन है। उन्होंने अपनी सोच, कल्पना और इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा दिया था कि वे किसी भी चीज का परिणाम अपनी सोच से निकाल देते थे। उनके हिसाब से महान बनने का एक ही तरीका था, सरल और सादगीपूर्ण बने रहो। स्टीव जॉब्स के कुछ प्रसिद्ध प्रेरणादायक विचार यानी इंस्पिरेशनल थॉट्स हैं, जिसे आत्मसात कर लेनी चाहिए। वे कहते हैं, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। महान काम करने का एक ही तरीका है, वो काम करना जिसे आप प्यार करते हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं ढूंढा है तो ढूंढते रहिए, समझौता मत कीजिए। नवाचार यानी इनोवेशन एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच का अंतर है। कभी कभी जीवन आपके सिर पर ईंट से प्रहार करेगा,
उस समय में अपना विश्वास न खोएं। दुनिया के लिए आखिर क्यों है ये मोटिवेशन? स्टीव जॉब्स का जीवन हमें सिखाता है कि साधना और सादगी में ही सुंदरता है। वे कम चीजों का इस्तेमाल करके बेहतर जीवन बनाना जानते थे। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लिया था कि वे मुश्किलों में भी संभावनाएं ढूंढ लेते थे। उनके हिसाब से महान बनने का एक ही मंत्र था, स्टे हंगर, स्टे फूलिश, यानी कि हमेशा कुछ नया सीखने के लिए भूखे रहिए और कुछ अलग करने का साहस रखिए। दोस्तों, आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर आपकी सोच दृढ़ है और आपका विजन क्लियर है, तो आप दुनिया बदल सकते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में बताएं और हाँ, हमें सब्सक्राइब करें इंस्पायर रहने के लिए।